किसी दूर दराज के गांव में एक खूबसूरत और जवान लड़की रहती थी जिसका नाम अरिजा था। उसका जीवन बेहद साफ था। वह गांव में गाय का दूध बेचती थी और दूध उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। हालांकि वह गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत और दयालुता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोगों का कहना था कि अरिजा जैसी निस्वार्थ लड़की का मिलना मुश्किल है। एक दिन सुबह सुबह अरुजा अपनी गगरी के दूध लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसकी नज़र जंगल में एक अजीब चीज पर पड़ी। झाड़ियां के बीच में एक युवक झाड़ियां के बीच में बेहोश पड़ा हुआ था। देखने में वह एक साधारण युवक प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अनगिनत सुइयां चुभी हुई थीं। यह देखकर अरिजा का दिल पसीज गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वह युवा के पास गई और उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? यह सुइयां तुम्हारे शरीर में कैसे चुभी? रोगी ने दर्द से कांपते हुए बोला गया। मैं एक राजकुमार था, लेकिन मुझे श्राप दिया गया। यह सुइयां शरीर में जब तक रहेगी, मैं इस जंगल में से बाहर नहीं निकल सकूंगा। कोई मुझ पर दया करके इन सुइयों को निकाल दे तो ही मैं फ्री हो सकता हूं। अरिजा ने ठान लिया कि वह उसकी मदद कर सकती है। अरिजा ने हार नहीं मानी। वह दिन रात युवक की मदद करने में लगी रही। वह कई दिन तक घर नहीं लौटी, जबकि गांव वाले परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि जंगल में कोई जंगली जानवर अरिजा को खा गया होगा, लेकिन अरिजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह बस युवक के दर्द को कम करने और उसकी मदद में लगी रही। आखिरकार कुछ दिन बाद युवक का शरीर आधा सुई से मुक्त हो चुका था। युवक को अब थोड़ा आराम था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। युवक ने अरिजा से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं जो तुम चाहो। अरिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोई नाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए यहां हूं। 1 महीने बाद युवक के शरीर की अधिकांश सुइयां निकाल दी गई। अब केवल उसकी आंखों में चुभी हुई सुइयां बची थीं। अरिजा ने सोचा कि इन सुइयों को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा, ताकि युवक की आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक उसी वक्त एक साधारण सी लड़की जिसका नाम सुधा था, जंगल में आई। सुधा ने अरिजा से कहा, तुम बहुत मेहनती और दयालु हो। क्या तुम थक नहीं गई हो? क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अरिजा ने उस पर भरोसा जताया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आखिरी सुइयां बहुत मुश्किल हैं। मैं जल्दी लौटूंगा। सुधा के हाथों से जैसे ही आखिरी सुइयां निकली, युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वह बोला, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुमसे बहुत आभारी हूं। लेकिन इसी बीच जब अरिजा कुछ समय के बाद वापस लौटी, तो उसने देखा कि युवक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। युवक ने सुधा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारी आभारी हूं। मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे सकता हूं, तुम जो चाहो वह पाओ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार है। यह सब देख अरिजा का दिल टूट गया। वह सोचने लगी कि उसकी दयालुता का क्या परिणाम है। क्या यही उसका बदला था? उसने चुपचाप सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। अरिजा ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का निर्णय लिया और अपनी गगरी उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही अरिजा रास्ते पर चलने लगी, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि वह बहुत उदास थी और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। राजकुमार ने उसे जाते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था और वह असमंजस में पड़ गया कि क्यों महिला इतनी दुखी और चुपचाप जा रही थी। राजकुमार ने अपनी नौकरानी सुधा से पूछा, वह कौन थी और क्यों वह इतनी चुप थी? सुधा ने झूठ बोलते हुए कहा, वह एक गरीब दूध बेचने वाली थी जिसे मैंने मदद की थी। सारी मेहनत मैंने ही की है, अब तुम मेरे हो। राजकुमार को सुधा का जवाब संदेहास्पद लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह महल की ओर लौट गया और अरिजा के बारे में सोचता रहा। इधर अरिजा ने घर लौटने के बाद अपनी गगरी को एक कोने में रखा और अपने काम में खो गई, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी दयालुता का सही मूल्य नहीं मिला। अरिजा खुद को काम में व्यस्त कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को बार बार अरिजा की याद आने लगी। उसकी आंखों में दर्द और दयालुता की झलक थी।
उसने सुधा से फिर से पूछा, क्या उस महिला ने मेरी मदद की थी? सुधा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए फिर झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वह तो बस इधर उधर घूम रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की है। क्या तुम मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि मैं झूठ बोलूं? राजकुमार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी चुप्पी थी। उसे लग रहा था कि सुधा उसके सामने कुछ छिपा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखें अब सुधा पर गहरी नजर डालने लगी थीं। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधा पूरी सच्चाई बोल रही थी। राजकुमार को अब यह सब कुछ संदेहास्पद लगने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस मामले को लेकर वृद्ध से पराम करेगा। बूढ़े वृद्ध के पास कई वर्षों का ज्ञान था और वह राजकुमार को सही रास्ता दिखा सकता है। राजकुमार ने जंगल की गहरी गलियों में जाकर उस वृद्ध से मिलने का तय किया। वृद्ध के पास पहुंचने पर उसने सब कुछ बताया और वृद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने सुधा के झूठ को पहचाना है। वह महिला जिसे तुम मदद के रूप में देख रहे हो कोई और नहीं बल्कि वह गरीब अरीजा है। राजकुमार ने यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ चुका था कि सुधा ने उसे धोखा दिया था। राजकुमार ने महल लौटते ही सुधा की लालच को देखा, जो राजकुमार से महंगे कपड़े और गहनों की मांग कर रही थी। राजकुमार ने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव-गांव अरीजा के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ा। उसने न सिर्फ अरीजा के गांव में बल्कि पास के हर इलाके में उसकी खोज की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि अरीजा उसी गांव की एक गरीब लड़की है जो गाय का दूध बेचने का काम करती है। राजकुमार अरीजा की झोपड़ी तक पहुंच गया और उसकी झोपड़ी में जाकर उसके सामने सिर झुका दिया। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को पहचाना नहीं। अब मैं समझ गया हूं कि असली नायक तुम हो। अरीजा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम या पहचान के नहीं की थी, लेकिन अब तुम सच जान चुके हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार ने अरीजा से फिर पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरीजा ने राजकुमार की आंखों में सच्चाई और सम्मान की झलक देखी और उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूं। मुझे किसी शाही जीवन की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अराजा बनो। राजकुमार ने महल में लौटने के बाद सुधा के असली इरादों का पर्दाफाश किया। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह दोबारा कभी महल की दहलीज पर कदम ना रख सके। राजकुमार ने खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांवों का दौरा किया, गरीबों की मदद की और अपने शासन को न्याय और सच्चाई पर आधारित बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। प्रजा ने उसे सबसे न्यायप्रिय और उदार राजा के रूप में स्वीकार किया। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। हालांकि उसकी सफलताओं के बीच भी उसके मन में अरीजा की मुस्कुराहट और दयालुता की यादें बसी रहीं। वह हर दिन उसकी सरलता और सच्चाई को याद करता। आखिरकार अपनी भावनाओं को और रोक ना पाते हुए राजकुमार ने एक बार फिर अरीजा से मिलने का फैसला किया। वह अपनी शाही पोशाक में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में उसके पास गया ताकि वह उसकी सादगी से जुड़ सके। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, अरीजा, मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी इस सरलता में जीवन जीना है। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? अरीजा ने पहली बार उसे गहराई से देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर हल्के से मुस्कुराई। वह जान थी कि राजकुमार ने अपने दिल से यह बात कही है। अरीजा ने पूरे राज्य ने अपनी शादी का जश्न मनाया। ये शादी न सिर्फ दो लोगों बल्कि दो डिजाइनों का मिलन था। अरीजा की सादगी और करुणा ने हर जज्बात को अधिक वजन दिया और राजकुमार की शक्ति और विवेक ने हर योजना को सफल बनाया। उनकी कहानी, सत्यता और रचनात्मकता की शादी। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो इसे लाइक करें नाता। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां प्रेरित करता है। आपका एक सहयोग हमारे लिए अनमोल है।